सांप ने काट लिया है, नहीं पता अब आगे क्या करना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, अगर आपको सांप काट ले तो क्या करना चाहिए और इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट है और उसको सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करना है, ठीक हो जाएगा वो पेशेंट, कोई घबराने की बात नहीं है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, आपको पहले पेशेंट को उस हॉस्पिटल लेके जाना है जहां पर स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट होता हो। मतलब अगर किसी को सांप काट ले तो ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना है जहां पर उसका इलाज होता हो और एंटी स्नेक वेनम इस तरह की दवाइयां वहां पे अवेलेबल हो। ठीक है, हम मान लीजिए ये एक पेशेंट है और जो सबसे कॉमन साइट है स्नेक बाइट की वो ये है ओवर द एंकल। अक्सर पेशेंट को यहाँ पे सांप काट लेता है। तो सबसे पहले अगर कोई टाइट क्लॉथ है तो उसको रिमूव करना है आपको। ठीक है, आपको एक स्प्लिंट लगाना है। ठीक है, स्प्लिंट का मतलब यह है कि उस पार्ट को इमोबलाइज करना है, मतलब जहां पे सांप ने काटा है उसको हिलने नहीं देना है, उसको एक जगह फिक्स करना है। तो इस तरह से अगर कोई आपके पास नहीं है तो वहां पे एक स्प्लिंट लगाना है जहां पे काटा है सांप ने, और इस तरह से स्प्लिंट लगाकर इस तरह से क्रैप बैंडेज को लपेटना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। इससे क्या होगा, जो जिस जगह पर सांप ने काटा है वो उस जगह को हम फिक्स कर देंगे और इसको क्रैप बैंडेज से लपेट देंगे। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जाता है कि हमें कितना टाइट रखना चाहिए, क्या हमें टूर्निकेट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर ये है कि टूर्निकेट कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे टूर्निकेट यूज करेंगे तो जो डिस्टल सप्लाई है, डिस्टल सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल कट हो जाएगी और जिसकी वजह से अडीमा हो जाएगा। और जब अडीमा हो जाएगा, इतनी ज्यादा सूजन हो जाएगी तो आप पता नहीं कर पाएंगे क्या ये स्नेक बाइट की वजह से सूजन है या टूर्निकेट की वजह से सूजन है। ठीक है, और उसके बाद जब आप टूर्निकेट को रिमूव करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो यहाँ की सप्लाई है, जिसकी वजह से जो वेनम है, जो जहर है, वो शरीर में फैलेगा और पेशेंट जो है बहुत जल्दी डिटोरिएट होगा, बहुत जल्दी सिक हो सकता है। तो कभी भी टूर्निकेट का यूज ना करें, हमेशा बैंडेज का इस्तेमाल करें। बैंडेज नहीं है, कोई क्लॉथ है तो उसको आप लपेट सकते हैं, मगर ज्यादा टाइट नहीं करना है जिसकी वजह से सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। इसमें हम अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हमें सबसे पहले पेशेंट का एयरवे चेक करना है, उसका सर्कुलेशन, ब्रीथिंग पैटर्न, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। पेशेंट को पूछना है कि उसको डिप्लोबिया जैसी परेशानी तो नहीं है, जिसको कहते हैं डबल विजन, दोहरी नजर तो नहीं हो गई है, उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो ठीक है नहीं है, हर 15 मिनट में सिंगल ब्रेथ काउंट को चेक करना है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी तो नहीं हो रही है, या जहां पर स्नेक बाइट है वहां से ब्लीडिंग शुरू तो नहीं हो गई है, और स्नेक बाइट की साइड पर ब्लिस्टर तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई रैशेस तो नहीं है। तो इस तरह की साइन एंड सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं स्नेक की बात करूं तो इसमें इंडिया के अंदर जैसे हम बात करें कि 2 टाइप्स के हम इफेक्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक्स। न्यूरोटॉक्सिक में जो आते हैं स्नेक वो है इंडियन कोबरा, कॉमन क्रैट्स, वैम्पर्स। और हीमोटॉक्सिस की हम बात करें तो इसमें आएगा रसल वाइपर्स एंड सो स्केल वाइपर्स। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मार्केट में जो वाइल अवेलेबल होती है वो पॉलीवैलेंट के नाम से होती है, जिसमें कि 4 टाइप के स्नेक को कवर करती है, जिसमें इंडियन कोबरा है और कॉमन क्रैट्स है, इस तरह के स्नेक्स को कवर करती है। और इनिशियल हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियल 6 to 10 वाइल पेशेंट को देनी होती है। इसके अगर मैं आपको बताऊं कि हम इसको कैसे देंगे तो 1 to 2 ml पर मिनट हम इसको पेशेंट को देंगे। और इसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑगमेंटिन है, या एलर्जिक रिएक्शन है पेशेंट को तो हाइड्रोकोर्टिसोन है या एड्रेनलिन है, तो इस तरह की मेडिसिन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये एक बेसिक तरीका है और फर्स्ट एड जो मैंने आपको बताया।